नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम बहुत अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं और ये जो प्रश्न मैंने ले रखे हैं सारे के सारे पिछली बार जो 2018 में ग्रुप डी का हुआ था RRB ग्रुप डी 2018 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, ये हमारा लेक्चर है गुणनखंडों में पूर्ण वर्ग गुणनखंड छांटना। ठीक है, गुणनखंड छांटना, गुणनखंडों में पूर्ण वर्ग गुणनखंड छांटना, ये आज का हमारा विषय है। जैसे अब आप लोग समझ रहे होंगे कि गुणनखंडों में पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे छांटते हैं, तो इसके लिए मैं बता दूं। जैसे मैंने कोई संख्या ली 8 और 8 के जो गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या है, यानी 2 गुणनखंडों से मिलके बनता है। तो इसे हमने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 2, क्योंकि हमारा 8 भी रहता है, वो 1 भी रहता है इसमें शामिल, 1 भी मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब देखिए गुणनखंड हमें छांटना है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, 1 क्या बनेगा 2 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और पावर 2 है ही नहीं किसी पे, क्योंकि 1 है, 1 की पावर 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 की पावर यानी 1 हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा। बाकी का ये 2 है, इसका पावर केवल 1 है, हमें पावर 2 लेके चलना है। तो 8 के जो फैक्टर होंगे गुणनखंड, एक होता है, एक 4 होता है, ये आपस में कैसे है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, यानी 1 का भी वर्गमूल हम कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। इसी प्रकार ये तो वही छोटी संख्याएं आप लगा सकते हो आसानी से, लेकिन बड़ी संख्याएं लिखी है मैंने, 4000 है, 500 बार है, 1296, 1080, 256, इन सभी के पूर्ण वर्ग आपको निकालने हैं। ठीक है, और जो बच्चे इससे पहले हम गुणनखंडों पर आधारित कई सारे वीडियोज दे रखा हूँ मैंने, आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालना, पूर्ण वर्ग यानी कितने गुणनखंड होंगे, समगुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंडों का योग कितना हुआ, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप उसे देखिएगा। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न रखते हैं यहाँ पे, बारी बारी से देख लेंगे एक एक करके सारे प्रश्नों। सारे के सारे प्रश्न 2018 में जो परीक्षा हुई थी ग्रुप डी की, वहां से मैंने निकाले हैं। ठीक है, कई सारे प्रैक्टिस सेट में मुझे देखने पड़े, उसके बाद ये कुछ प्रश्न मुझे मिले हैं। तो प्रश्न कहता है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अब देखिए, सबसे पहले 256 के आपको फैक्टर करने हैं। 256 के जब फैक्टर करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी 256 के जब हमने फैक्टर किए ये बने हमारे। ठीक है, अच्छा, इनको हम पावर के रूप में, यानी 2 की पावर, यानी इन दोनों को मिला के 2 पावर बनेगी, ऐसे इन दोनों को मिला के 2 पावर बनेगी, और इन दोनों को मिला के बन गया, और इन दोनों को, यानी इस प्रकार आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ होता 2 की पावर 3 होता या 2 की पावर 6 होता, तो इसे क्या करना है आपको, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, इस रूप में, यानी प्रत्येक के पावर 2 लेनी है, इस प्रकार आपको लिख लेने हैं। तो हमने इस प्रकार लिख लिए, क्योंकि सभी को पता है गुणनखंड, हर संख्या का गुणनखंड 1 तो होता ही है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है, और 1 अपने आप में पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, क्योंकि 1 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 1 तो यहाँ पे आ ही जाएगा। देखिए, जो तरीका मैं बता रहा हूं, यहां से कितने पूर्ण गुणनखंड होंगे ये तो आप निकाल ही सकते हैं। पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन से होंगे ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कौन कौन से होंगे ये भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो करिएगा, 1 तो आ ही गया। अब यहां से मैंने 1 लिया, ये वाला 2 की पावर 2। ठीक है, अच्छा, अब मैं 2 ले लिए उठा के एक साथ, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। ठीक है, अब मैंने 3 ले लिए, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। अब मैंने 4 ले लिए, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। अब ये कितने गुणनखंड बने भाई, एक ये बना, एक ये बना, एक बन गया ये,
एक बन गया ये और एक बन गया ये, यानी 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, यानी इसका आंसर मिलेगा आपको 5। इसके 5 यानी पूछता है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो आपको लगाने हैं 5। ठीक है, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए आप इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है। एक तो 1 होगा, 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 यानी 16 हो जाएगा, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 यानी कि 64, और ये 256। ठीक है, तो ये 5 हो गए, आपको 5 टिक करना। ठीक है, 1 4 16 64 256। क्लियर है ना ये प्रश्न, समझ में आया ना? ठीक है, चलिए आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं जिससे और आपके क्लियर हो जाए। अब लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा संख्या 256 तो हो ही गया, 1080 देखते हैं। 1080 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। इससे पहले आपको ये प्रश्न करने से पहले आपको एक प्रश्न करना है, आपको बताना है 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। ये प्रश्न आपको इस प्रश्न से पहले करना है, और जो भी आपका उत्तर मिलता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 2 सवालों को पहले करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उत्तर आ रहा है फिर के बाद उसे देखिएगा। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं। अब 1080 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। 1080 के हमने फैक्टर कर लेने हैं। तो देखिए, जिन बच्चों को नहीं आता हो फैक्टर निकालना, इस प्रकार निकाल सकते हैं। देखिए 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 पंजे 10, 2 चौके, फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते। अब देखिए 2 से और कट जाएगा अभी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये 135 आ गया, 135, यानी इसे 3 से काटेंगे अब, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब ये 3 से और कट जाएगा तो ये कट जाएगा भाई 15 बार। अभी और कट जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा भाई 5 बार। अब ये 5 से काटेंगे 1 बार। अब इनको लिखा मैंने, देखिए 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 गुणा में 5। ठीक है, इस प्रकार हमने लिखा। क्लियर है ना, कोई समस्या नहीं है इसमें। अच्छा अब हम यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख सकते थे, लेकिन हमें तो चाहिए भाई पावर 2 चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा है उसे हमने अलग से गुणा कर रख दिया। ऐसे ही 3 की पावर 3 लिखते, लेकिन इसे हमने 3 की पावर 2 के रूप में लिखा और गुणा 3 से अलग कर दिया हमने। ठीक, क्लियर है था। अच्छा, अब देखिए एक तो आता ही है सब में, ये तो आपको सभी को पता है कि एक तो सभी का गुणनखंड होता है, सभी का फैक्टर होता है, तो 1 आ गया। अब यहां से देखिए 2 की पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है, 3 की पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ठीक है, और उन्हीं को लेते हैं जिनमें पावर 2 हो, उन्हीं को लेते हैं जिनमें पावर 2 हो। जिनमें पावर 1 हो उसको हम लेते नहीं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 2 3 4, यानी इसके कितने होंगे 4 गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। ये उत्तर आ गया 4 गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि कौन कौन से होंगे, ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से होंगे। तो भाई हमारे पास आसानी से इसे बता सकते हैं। एक है हमारे पास 2 की पावर 2 यानी 4 है, 3 की सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगा, मैं गलती से लिख गया है, 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा। अच्छा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 यानी ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये 4 गुणनखंड इसके बनेंगे। क्लियर, कोई समस्या नहीं है ना, समझ में आया ना। चलें आगे एक और प्रश्न ले लेते हैं। सारे के सारे प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा 2018 में हुई थी वहां से मैंने प्रश्नों को लिया है।
तो यहां से मैं इसे क्लियर कर देता हूं। एक प्रश्न लिखा मैंने 1296, 1296 के कितने गुणनखंड, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था RRB ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, चलिए अब इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टर करते हैं सबसे पहले 1296 की। देखिए 1296 के फैक्टर आप कर लीजिएगा, मैंने यहाँ से कल रखे हैं। तो 12 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, 12 के फैक्टर ये बनेंगे, मैंने पहले से कर रखे थे, मैंने यहाँ पे आपको कर दिया। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं आ रहा है 1296 इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखिए यहाँ पे एक तो शामिल होता है कि सभी में, तो एक ले लिया मैंने। और अब एक आ गया, अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गई, 2 की पावर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ 3 की पावर 2 आ जाएगी, क्लियर है ना। अच्छा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ये दोनों आ जाएंगे। यानी हमें मल्टीप्लाई उन्हीं संख्याओं का करना है जिनमें पावर 2 हो। ठीक है, 2 की पावर ये आ गया एक। अच्छा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ये अभी आ गया, क्लियर है ये। अच्छा एक और बन जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, इन दोनों के साथ ये 3 ले लिया। अब एक और लेते हैं, इन दोनों के साथ 1 2 ले लेते हैं इसमें से। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ये क्लियर इतना हो गया। अब चारों को ले लेते हैं, अब चारों को ले लेते हैं, चारों आ जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब कितने बने भाई, कॉमा लगा रखे मैंने, सभी को पता चल रहा होगा। 1 2 3 4 5, देखिए गोला बना देता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो कितने बने, 8 बन गए इसमें। और देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं होगी इसमें। देखिए 2 आ गया, 3 आ गया, 2 के 1 तो आ ही गया, कोई गलती नहीं है, देख लें आप एक बार इसमें। हाँ अभी एक और रह गया इसमें, अभी एक रह गया है, क्योंकि 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये रह गया एक। ठीक है, ये रह गया। तो अब कितने हो गए भाई, 9 रह गए, क्योंकि यहाँ पे 2 इसके साथ ये ले सकते हैं, ये इसके साथ ये आया, एक के साथ एक आएगा ना, तो ये कितने हो जाएंगे, 9। यानी 9 गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अब पूछा जाता है भाई कौन कौन से होंगे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आपको करना होगा, देखिए एक है हमारे पास 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 81 हो जाएगा, 16 16 90 144 हो जाएगा, और ये सॉरी 81 का 4 यानी ये हो जाएगा 81 की 4 होना, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 324 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा 9 9 चौके 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1296। तो ये वाली संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएंगी 1296 की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 हुए, क्लियर है ना, समझ में आया, किसी कोई समस्या नहीं है। चलिए, और किसी को कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए यहां से मैं इसे हटाता हूं। देखिए ये जो प्रश्न है किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी का कोई भी एग्जाम,
जैसे एसएससी का एग्जाम जीडी है और 10+2 है, मल्टीटास्किंग है, सीजीएल है, ठीक है, सीपीयू है, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। 4000 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था प्रश्न। चले करते हैं इसे। देखिए 4000 के हम फैक्टर यदि हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2, 5 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, तो ये बन के आया हमारा। हमने इसके फैक्टर किए, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। जिन बच्चों पे नहीं आ रहा है कि कैसे कर दिया तो उनके लिए बता दूं, इस प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं। 2 से ये 2000 बार, फिर 2 से 1000 बार, फिर 2 से 500 बार, 2 से 250 बार, 2 से 125 बार। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 बार 25 बार, 5 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। तब तक करते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाए। अब देखिए हमारे पास 2 के कितने, 1 2 3 4 5, यानी 5 तो 2 के, तो 2 2 और 1 5 हो गया। 5 के 3 है, 5 की पावर 2 और 1 ये 3 है। क्लियर है ना? और सभी को पता है एक तो गुणनखंड होता ही है, तो एक और शामिल कर लिया इसमें। अब कितने बनेंगे? 1 बन जाएगा हमारा, यहां से 2 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, 5 की पावर 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 बन जाएगा, और 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 ये बन जाएगा। तो इतने सारे बनेंगे। और देख लेते हैं कहीं पे गलती तो नहीं कर गए हम। ये दोनों हो गए, इसके साथ एक आ गया, ये इस दोनों के साथ ये आ गया। ठीक है, यही बनेंगे। कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने बने भाई? 6 बने हमारे पास। ठीक है, 6 बने। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कौन कौन से बन जाएंगे। तो 1 बनेगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 ये 16 हो जाएगा, और इधर 16 और गुणा 25, 16 गुणा में 25, तो 16 पंजे 80 का 0, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, और एक बन जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 25, 25 चौके 100, तो ये 6 बन जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 बने। कौन कौन से बने? ये वाले बने। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। ये अच्छे लेवल के प्रश्न थे। कई बच्चों के मुझ पर SMS आए थे कि सर इस टाइप के प्रश्न करा दीजिए, तो मैंने आप लोगों को कराए, मैंने देखे प्रश्न। ठीक है, और जब मैंने देखे तो पता चला ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 2018 वाली ग्रुप डी में। तो बस प्रश्न अच्छे लगे हों तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, अपने मित्रों में करिए शेयर, और जो लोग बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो इस चीज़ के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। राम राम पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।